दोस्तों, प्रतीक्षा खत्म हुई। आज अयोध्या में भगवान राम आ गए। आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आज के अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में तो चलना ही होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि हजार किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशे तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हुई, साजिशें हुई। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इसी पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता। बात 1500 ईस्वी की करते हैं। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोका, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि हुआ करती थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे कि बाबर की नज़र उसी अयोध्या पर पड़ गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुस्तान के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दे डाला। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ भी दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते आ रहे थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे में उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा सहन किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़े कैसे? उनके सपनों का मंदिर हकीकत बने कैसे? रामनवमियां गुजर गई, कई दिवाली आकर चली गई। समय के प्रभाव को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही थी। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 200-250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में ही जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता? 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। इतिहास की उबासियों से निकलकर वर्तमान में दस्तक दे तो पाते हिंदुओं की उम्मीदें कुल बुलाने लगी। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डालने वाले साधु संतों, वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना डाला और भजन पूजा शुरू कर दी। इनका मस्जिद में आने वाले नमाजियों से टकराव होने लग गया था। बाबरी मस्जिद के कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि वे हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना डाला है और मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिखते जा रहे हैं। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांटा। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिया, वही हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त मिली। लेकिन ये इंतज़ाम ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेज साहबों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने 17 बाई 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने दलील दी कि मंदिर जरूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सके। लेकिन इस फरियाद का कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेज तो पहले ही हिंदू मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर ही रहे थे। उन्हें कौन सा या इंसाफ करना था? आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र होता है। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लहर एक बार फिर से हिलोरे मारने लग गई। अयोध्या के संत वैरागी आजाद देश में रामलला का मंदिर देखना चाहते थे। मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पर फिर से मंदिर निर्माण करना चाहा, लेकिन फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट सफी ने इस कोशिश को खारिज कर दिया। मामला ठंडा पड़ा, लेकिन हिंदुओं का टकराव जारी रहा। 1 साल और गुजर गया। आज़ादी के बाद भारत सेटल हो ही रहा था। 1950 में भारत का संविधान अमल में आया। नए कायदे और कानून से देश चलने लग गया। इस बीच अयोध्या में एक रात
ऐसा वाकया हुआ जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों को साइकी में उथल पुथल मचा दिया। रामलला प्रकट हुए हैं, राम आए हैं। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या के आसपास ये कानाफूसी आम होने लग गई। कुछ ही घंटों में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई थी। आखिर ये था क्या? जितनी मुंह उतनी बातें। कहा जाता है कि 22-23 दिसंबर के दरमियान रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दी और यह बात फैला दी कि राम जी प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। किस्सा तो यह भी है कि अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद कलेक्टर के नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई? वे तो अपने सीनियरों का गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। रिटायरमेंट के बाद नायर साहब की अफसरी चली गई तो वे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर आया साल 1950। इस साल 2 मुकदमे दायर हुए। एक मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का था, दूसरा था महंत रामचंद्र परमहंस का। कहा जाता है कि मस्जिद में मूर्तियां रखने वालों में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस भी थे। उन्होंने दर्शन पूजा पर रोक न लगाने और विवादित ढांचे से मूर्तियों को न हटाने की मांग की। 1951 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरा मुकदमा दायर किया। ये तीनों केस हिंदू पक्ष के थे। 10 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किए गए। उन्होंने न केवल विवादित जगह के पजेशन की मांग की, हालांकि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी उन्होंने दावा कर डाला। जिला कोर्ट में इन चारों मामलों की एक साथ सुनवाई होने लग गई। हिंदू पक्ष की ओर से रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे तो मुस्लिमों के पैरवीकार थे हासिम अंसारी। यह मंजर भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल का अदृश्य दृश्य था, जहां शौर्य और शर्म एक साथ दिखे। कार सेवकों ने सबसे पहले विवादित ढांचे को बाहरी और भीतरी दीवार गिराई। 2:45 बजे ढांचे का दाहिना गुंबद जमीन पर गिरा। 1 घंटा और गुजरा तो बायां गुंबद भी धराशायी। शाम 4:40 पर बीच का गुंबद भी तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह ने इस घटना के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि PM नरसिम्हा राव दिल्ली में इस दौरान पूजा पर बैठे थे। वही कल्याण सिंह ने माना था कि उन्होंने ढांचे की सुरक्षा के लिए वादा तो किया था, लेकिन एक और भी निर्देश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्या बाबरी मस्जिद टूटने का उन्हें कोई अफसोस था? इसके जवाब में उन्होंने 2 टूक कहा था, ढांचा नहीं बचा, कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का ना मुझे कोई खेद है, न पश्चाताप और ना ही कोई प्रायश्चित। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरी, नो ग्रीफ। इस कड़ी में अटल जी का एक चर्चित भाषण भी जानना चाहिए। बात ढांचे के गिरने से एक दिन पहले की है। 5 दिसंबर को लखनऊ में कार सेवकों को संबोधित करते हुए वाजपेयी ने अपने अंदाज में कहा था, वहां नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। खैर, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में अभूतपूर्व उन्माद का दौर देखने को मिला। मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत कई शहरों में दंगे हुए। अयोध्या भी नफरत की आग में झुलसी। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत दिग्गज नेता अरेस्ट किए गए। हिंसा में सैकड़ों मौतें भी हो गई। देश की हवा एकदम से भारी और बोझिल हो गई थी। इस घटना के 10 दिन बाद ही विध्वंस जांच के लिए लिब्राइन कमीशन बनाया गया। इस 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमीशन ने पूरे 17 साल ले लिए और 30 जून 2009 को तत्कालीन PM मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसकी टिप्पणियों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जनवरी 1993 में केंद्र ने कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिकृत कर लिया था। हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होने लग गई। हाई कोर्ट ने मालिकाना हक तय करने के लिए 2003 में पुरातत्व विभाग में बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाने। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले हैं। आखिरकार 2010 में वो मौका आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पहला फैसला दिया। कोर्ट ने ये जमीन मामले के 3 पक्षकारों के बीच बांट दी। तीनों जजों ने परिस्थितिवश साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि रामलला का जन्म वहां हुआ होगा जहां मस्जिद के बीच वाली गुंबद है। फैसले में यह जमीन रामलला विराजमान को दी गई। नज़दीक की राम चबूतरा और सीता रसोई की जमीन निर्मोही अखाड़े को दी गई, जबकि बाकी बची 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। लेकिन अदालत का यह फैसला तीनों ही पक्षकारों को नामंजूर था। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जान लें कि अयोध्या में मूल विवादित जमीन मात्र 1480 स्क्वायर यार्ड की है। यह वो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद बनी थी। हिंदुओं का मानना है कि यही भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है, जिसमें पूरा
परिषद शामिल है। वैसे इस विवाद का फैसला आने से पहले सरकार ने यहाँ कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर फिर सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था उतनी प्रबल जनता की उम्मीदें। विपक्षी बीजेपी पर तंज कस रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2017 में मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश हुई लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 5 नवंबर 2019 को वो समय आया जब हमारे लोकतंत्र ने इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वो इतिहास लिखने को तैयार था। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए एक दूसरी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दे डाला। 5 अगस्त 2020 का वो पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब आज 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये संपूर्ण जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।